योग सप्ताह का 7वां दिन। योग के लिए तैयार करने के लिए हमारे शरीर को अभी हम तैयार करेंगे। वार्म अप इसे ही सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम सीधे खड़े होंगे, पैरों में अंतर लेकर आसानी से खड़े होंगे। व्यायाम सर से लेकर पाँव तक यहाँ पर हम करेंगे। सर की गर्दन जो है वो पूरी तरह से दाहिने ओर से बाईं ओर घुमाएंगे। यह 5 बार होने के बाद हम बाएं से दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे। इसके बाद हम सर को दाहिनी ओर ले जाएंगे। कान हमारे दाहिने कंधे को लगेगा, उसके विरुद्ध बाईं ओर ले जाएंगे। कान बाईं कंधे को यहाँ पर लगेगा। उसके बाद हम श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके आएंगे। यह भी विधि 5 बार यहाँ पर होगी। बाद में हम कंधों को बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर 5 बार घुमाएंगे। यही विधि दोबारा उल्टी बाहर अंदर से बाहर की तरफ हमारे कंधे गोल गोल घुमाए जाएंगे। इसके बाद दोनों हाथ बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर घुमाए जाएंगे, गोल गोल घुमाए जाएंगे। इसके बाद वापस उल्टी स्थिति, अंदर से बाहर की तरफ हाथ यहाँ पर हमारे गोल गोल घूमेंगे। इसके बाद हम कमर को यहाँ पर दाहिनी ओर से बाईं ओर घुमाएंगे। यह भी विधि 5 बार होगी। दोबारा यही उल्टी तरफ से मतलब बाईं ओर से दाहिनी ओर यहाँ पर ले जाएंगे। घुटनों पहले बाएं घुटनों को मोड़ते हुए हाथ सीधे और बैठेंगे। यह कुर्सी पोजीशन जिसे चेयर पोजीशन कहा जाता है, इसमें 5 बार हम सीटअप लगाएंगे। सिटिंग पोजीशन में होल्ड करके रहेंगे। इस प्रकार हम 5 बार करने की कोशिश करेंगे। घुटनों को आगे करते हुए घुटनों को मोड़ के तलवे को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ गोल गोल घुमाएंगे। यह पोजीशन, यह कृति दोनों टांगों से की जाती है। अभी हम योग अभ्यास के लिए तैयार हुए हैं। आज का पहला आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधनासन नाम से ही समझ में आता है कि इसमें सेतु की जैसे योगा की स्थिति मिलती है। बंध का अर्थ यहाँ पर बंधन और सेतु का अर्थ है पुल। पुल के जैसे स्थिति मतलब सेतु बंधासन। अभी हम इस आसन को करने की विधि शुरू करते हैं। पहले हमने 2 पैरों में अंतर लेते हुए हम खड़े हैं। अब हम पीठ के बल यहाँ पर सोएंगे। दोनों टांगे एक दूसरे के साथ एड़ियों को मिलते हुए दोनों भी एड़ियाँ कूल्हे की तरफ जाएंगी। दोनों हाथ एड़ियों के साथ रहेंगे और कमर को हो सके जितना ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यह ही सेतु के बंधन के जैसा यह आकार हमें यहाँ पर मिलता है। यह बंधन करते समय सांस को अंदर लेते हुए कमर को ऊपर उठाना होता है और छोड़ते हुए कमर को दोबारा मूल स्थिति में लाने का प्रयत्न यहाँ पर होता है। इस प्रकार हम इस योगासन को पूरा करते हैं। इस आसन के फायदे, पेट और कमर की चर्बी कम होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, तनाव से राहत मिलती है, पाचन क्रिया सुधरती है और थके हुए पैरों को भी पुनर्जीवित किया जाता है। अब आसन को छोड़ते हुए मूल स्थिति में हम बैठेंगे। आज का दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन का अर्थ यह है कि मत्स्य के जैसा अर्ध शरीर को यहाँ पर मोड़ना। इससे मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभदायक यह आसन होता है। फेफड़ों में ताकत आने में भी इस आसन से मदद मिलती है। अभी हम इस आसन को शुरू करते हैं। इस आसन के लिए दोनों पैरों को सामने करते हुए आसानी से हम बैठेंगे।
इसके बाद बाएं पैर को घुटनों में मोड़ते हुए एड़ी को कूल्हे की तरफ ले जाएंगे। बायां हाथ सपोर्ट के लिए पीछे हो सके उतना पीछे जाएगा। दूसरा दाहिना हाथ घुटनों से आगे से लेकर यहाँ पर घुटनों को पकड़ने एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और हो सके उतना बाहर पीछे देखने की कोशिश करेंगे। इसमें ये आसन करते समय हवा को पूरी तरह से छोड़ना यहाँ पर होता है और जब आसन को हमें पूर्व स्थिति में जाना है तब धीरे धीरे हवा को पेट में लेना होता है। इस कृति को ही हम दाहिने पैर से भी करना होता है, दोनों ओर से यहाँ पर, जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। पेट की चर्बी कम होने में इसका लाभ होता है। इस कृति को हम दोबारा देखेंगे क्योंकि यह कृति जटिल होने के लिए कारण हमें इसे आसानी से तथा गौर से देखना है। इस कृति में रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लचीलापन आता है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ती है। इस प्रकार के फायदे यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। आसन खत्म करते समय हम अपने मूल स्थिति में यहाँ पर आकर आराम से बैठेंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में पहला प्राणायाम है शीतलीकरण। यहाँ पर योग मुद्रा में बैठना है। जिह्वा को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हवा को बाहर छोड़ने की कोशिश करनी है। जिह्वा के दोनों खाली यहाँ से हम हवा छोड़ेंगे। इससे हमारा पूरा शरीर यहाँ पर शीतल होता है, शांत होता है। इस कृति को जितना हो सके 32 बार 35 बार हम कर सकते हैं। इस आसन से हमारा पूरा शरीर शांत, ठंडा यानी शीत होता है, शांत होता है। क्योंकि किसी भी व्यायाम को करने से हमारे शरीर में उष्णता या ऊर्जा निर्माण होती है। उस ऊर्जा को शांत करने के लिए यह विधि की जाती है। शीतलीकरण के बाद मूल स्थिति में बैठने के बाद हम आज जा रहे हैं शवासन करने। शवासन करने के लिए हमें पेट के बल सोना होता है। सर से लेकर पैर को हमें धीरे 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 रिलैक्स करना है। इस आसन को गर्दन बाईं या दाहिनी ओर टेढ़ी की जाती है। दोनों हाथ हमारे शरीर के पास, पर हाथ के तलवे जो है वो आसमान की तरफ, एड़ियाँ बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है। नियंत्रण करना है और श्वास पर ध्यान देना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इस अवस्था में शायद हमें नींद आने की संभावना हो सकती है, पर हमें यहाँ पर सोना नहीं है। जागरूक अवस्था में ही यहाँ पर हमें इस परिस्थिति में पढ़ना होता है। 4-5 मिनट के बाद में हम दोबारा अपने मूल स्थिति में बैठने के लिए तैयार होंगे। शवासन को खत्म करने के बाद हम मूल स्थिति में आसानी से बैठेंगे। अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और श्वास पर नियंत्रण करते हुए हमारे पूरे शरीर को यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। दोनों तलवों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए आँखों पर रखेंगे। धीरे धीरे आँखों को खोलते हुए आज के दिन को हम आज खत्म करते हैं।